धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हम चयनित छात्र और छात्राएं हैं, आप हमें ज्वाइनिंग ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है। हमारे पास सीएम साहब हमारे पास नहीं है 15 लाख 20 लाख रुपये देने के लिए, और हम ये भी नहीं कह सकते हम हर बार एग्ज़ाम निकाल देंगे। हमने एक बार एग्ज़ाम निकाल दिया है, हमारी अब वो परिस्थितियाँ नहीं है कि हम इस तरह पढ़ पाएँ, क्योंकि हर समय एक सा माहौल पढ़ाई के प्रति नहीं बन पाता हमारा। और बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने दिशा निर्देश में आपको इस भर्ती की जैसी जांच करानी है वैसी जांच कराइए, निष्पक्ष आप जांच कराइए। और हम आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि आप हम चयनित छात्र छात्रा को जरूर ज्वाइन दिलाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं कि 10 नंबर कम हो गए, 15 नंबर कम हो गए। तो मैं आपसे सभी छात्र छात्राओं तरफ से एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन अगर इतना बड़ा मुद्दा है, तो जिस समय फॉरेस्ट गार्ड में किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15 नंबर कम हुए, तो उस टाइम पे ये लोग कहाँ थे? उस टाइम पे इन लोगों ने इस मांग को क्यों उठाया? तो मुख्यमंत्री साहब, आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे इस पीड़ा को जरूर समझेंगे, क्योंकि हमारे पास अब वो स्थिति नहीं है। क्योंकि आज एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आया है, एग्ज़ाम आने में और रिजल्ट आने में आज कम से कम 6 से लेकर 9 महीने का समय हो गया है, और हम तब से लेकर इस मानसिक पीड़ा से झेल रहे हैं कि क्योंकि हर लोग कहना है कि तुम लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की भर्ती हुए हो, तो कहीं ना कहीं हमें उस बात की पीड़ा जरूर पहुंचती है। हमें उम्मीद है कि आप एक निष्पक्ष जांच के साथ इस रिजल्ट पर जरूर पहुंचेंगे कि आप हमें ज्वाइनिंग देंगे। धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सेमवाल। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो इस बार मिसाल कायम कर दी है। एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार पे प्रहार करा, दूसरे तरफ निर्दोष को सजा या उसके साथ कोई अन्याय ना हो इसका भी ध्यान रखा, और एक गरीब परिवार की उम्मीदों को जिंदा रखा, एक दूरस्थ क्षेत्र में बैठे छात्र की उम्मीद को बनाए रखा, एक महिला शक्ति जो किसी प्रकार से विवश हो गए, कैसे कैसे करके उसने किताबें पढ़ी, उसकी उम्मीद को जिंदा रखा, एक दिव्यांग जो भाई हैं उनकी जो वो अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से लिमिट उन्होंने जो क्रॉस करके अपनी मेहनत करके जो पढ़ाई करी, उसकी उम्मीद को जिंदा रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं मुख्यमंत्री जी आपका, और मैं उम्मीद करता हूं आपके 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार से आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। और दूसरा, मैं अपने प्रदेश के जो जांच एजेंसी है एसटीएफ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है इस बार, जो उन्होंने जांच करी है, जिस हिसाब से उन्होंने जांच करी उससे एक मिसाल कायम हुई है कि एक ईमानदार एजेंसी भ्रष्टाचारियों को खोज कर ढूंढ कर निकाल के जेल सलाखों के पीछे भेजेगी, और उनके ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगे हैं वो सब हम जो है युवा पहली बार देख रहे हैं प्रदेश में। इसके लिए एसटीएफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार। और मैं सभी प्रदेश के जो हमारे युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके नाम भी एक संदेश रखता हूं। देखो, सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि परीक्षा एक, मैं हमेशा कहता हूं, एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ लोग इसमें सवाल भी करते हैं, पर है तो है, जटिल प्रक्रिया है, और इसमें कई प्रकार से सेंध लग सकती है। पर जो इसमें ईमानदार अपने मेहनत के दम पर चयनित हुआ है वह छात्र उसमें क्यों उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, इस चीज पर आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि भविष्य आपका भी कल आएगा, आप भी किसी चयन सूची में कल आएगा, आप भी किसी चयन सूची में होंगे, और इस प्रकार से जो है घटनाएं आगे भी आती रहेगी। ये क्योंकि स्वाभाविक बात है, आज तक हमने जो देखा है उसके हिसाब से कह रहे हैं। कुछ लोग इसमें जो है भर्ती रद्द करना सॉल्यूशन मान रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं 2016 में भर्ती रद्द की गई थी।
बीपीडीओ की 2018 में फिर करवाई गई और कुछ लोग उसमें भी, हम एक युवा नेता हैं बेरोजगार संघ के कठहत करके, तो उनके जो है विचार देखे मैंने परसों, तो ओमार सीट लेके घूम रहे थे कि इसमें जो है टॉपर जो है वो भी धांधली से हैं। तो आप जो है क्यों छात्रों का पैसा समय जो है खराब करते हो? आप एक जो रास्ता होता है, हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, आप किसी प्रकार भी जो जांच होती है किसी प्रकार की भी जांच से गुजारिए और जो इसमें चयनित हुए हैं छात्र मेहनत से अपने दम पर उनके साथ न्याय करें और उसके साथ जो सीटें बची हुई है उसमें वेटिंग निकालिए और जो लोग योग्य हैं उस वेटिंग लिस्ट में आने के लिए उनको जो है उनका हक दिलाइए। यही एक तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण बात है जो मैं आप सबके सम्मुख रखना चाह रहा हूं। बाकी कुछ लोग जो है अन्य विचारधाराओं के हैं, जिनके नकारात्मक विचार हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितना किसी से लड़ लोगे। अगर आप किसी को समझाने जाओगे तो दूसरा आपको अगर समझना ही नहीं चाहता तो आप उसके पास बात ही क्यों रखोगे? ये स्वाभाविक सी बात है। बाकी जो समझदार जो है छात्र हैं, जो न्याय के तराजू को देख के चलते हैं, तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि हम भी भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं और अगर कोई भ्रष्टाचारी भविष्य में भी आएगा तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। पिछले एग्जामों में भी हमने विरोध किया था, अभी भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी कोई भी बचना नहीं चाहिए। एक एक को पकड़ के उसे ऐसी सजा दी जाए जो एक मिसाल कायम की जाए उत्तराखंड में। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह, मैं स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित छात्र हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने परसों पत्राचार के माध्यम से हमें ये आश्वस्त कराया कि जो भी इस परीक्षा में अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं किया जाएगा और जो लोग इस परीक्षा में पैसे देकर या अनुचित साधन का प्रयोग कर पास हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चयनित छात्रों को नियुक्ति प्रदान करें तथा एसटीएफ द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है और एसटीएफ सेग्रीगेट उनको भी कर रही है जिन लोगों ने पैसे देके पेपर लिया और पास हुए, और उनको भी सेग्रीगेट कर रही है जो लोग पैसा देकर पेपर लेके पास नहीं हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि जो चयनित छात्र हैं वो काफ़ी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुके हैं, तो कृपया करके जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाए। नमस्कार, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह बिष्ट है। मैं जिला पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा चयन स्नातक स्तरीय परीक्षा तथा इंटरमीडिएट परीक्षा दोनों जगह हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इन परीक्षाओं में ईमानदारी तथा मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा तथा उन्हें न्याय प्रदान किया जाएगा। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप एक युवा मुख्यमंत्री है तथा आप हमारी पीड़ा को भलीभांति समझ सकते हैं। आप मात्र ये 916 विद्यार्थियों को ही ना देखिए, 916 चयनित छात्रों को ही ना देखिए, बल्कि इनके पीछे इनके अभिभावकों, इनके परिवारों को भी देखिए, जिनको आपसे बड़ी आस है कि आप न्याय देंगे। मुख्यमंत्री जी, हम सभी छात्र, सभी चयनित छात्र हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। आप हमारी जांच करवाइए, किसी भी प्रकार से करवाइए। यदि हम कहीं से भी अनुचित साधनों का प्रयोग कर इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हो तो आप हमें कठोर से कठोर सजा दीजिए तथा समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित कर दीजिए। और यदि हम समस्त जांचों में सही साबित हो जाते हैं तो आप हमें जल्द से जल्द न्याय प्रदान करने की महती कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह कोरंगा।
मैं जिला उधम सिंह नगर, तहसील गदरपुर, ग्राम तिलपुरी नंबर 2 का निवासी हूँ। मैं एक निम्नवित्त परिवार का छात्र हूँ। कई सालों की कड़ी तपस्या या मेहनत के बाद मैंने अभी 2021 में 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए अच्छे नंबरों से, जिसमें सबसे पहले मेरा लोअर पीसीएस में प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, और उसके बाद सचिवालय सुरक्षा में भी मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन अंतिम रूप से वहाँ पे चयन नहीं हो पाया। उत्तराखंड में मेरी 69 रैंक थी। और उसके बाद ये अभी ग्राम विकास अधिकारी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, इसमें भी मेरे 289 ओपन रैंक है। और फिर इंटरमीडिएट परीक्षा हुई थी, उसमें भी मैंने टाइपिंग दी हुई है। टाइपिंग में मेरा चयन हुआ था। तो मैंने कई सालों की मेहनत के बाद जो है ये एग्ज़ाम अभी मैंने क्वालिफाई किए थे, और कोरोना के टाइम पे भी मैंने इसमें अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि मैं जो है अब अच्छे नंबर ला सकूं। और मेरे घर की स्थिति फ़िलहाल तो सही नहीं है, लेकिन मैं घर में तैयारी भी नहीं कर पाता हूं, और हमारे वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो और मैं वहाँ तैयारी कर सकूं। तो मैंने अपने दोस्तों के वहाँ जाके, उनके वहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा है, तो वहाँ जाके मैंने तैयारी की। और देखिए, घर में तो मेरा हो नहीं पाता, इन्वर्टर ये सब है नहीं, और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है घर में। तो मैंने अपनी दोस्तों के वहाँ जाके ही दिन रात पढ़ाई की, और उसका परिणाम निकला कि मैंने ये सारी परीक्षाएं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम निकाल लोगे, लेकिन मेरा कहना है कि हर किसी की स्थिति सेम नहीं होती है। हर कोई जो है लाइब्रेरी में नहीं जाता है, हर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता है। मैं कोचिंग भी नहीं जाता हूँ, सेल्फ स्टडी की है मैंने, और बुक्स भी नहीं होते हैं तो हम बुक्स से इधर उधर से मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से, या पीडीएफ होती हैं, या यूट्यूब के माध्यम से हम लोग तैयारी करते हैं। प्रॉपर यूट्यूब भी नहीं देख पाते हैं, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो भी है हम इधर उधर से मैनेज करके हम अपनी तैयारी करते हैं। तो हर किसी की स्थिति सेम नहीं होती है। मेरी भी अभी ऐसी स्थिति है नहीं कि मैं अब आगे इतना टाइम दे सकूं। घर की अपनी विषम परिस्थितियों के बावजूद मैंने कई सालों से इसमें मेहनत की और मैंने चयन प्राप्त किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला हुआ था, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, अमर उजाला के माध्यम से भी उन्होंने बोला कि जो किसी भी परीक्षा में अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित छात्र हैं, उनके साथ कोई अहित नहीं होगा, और उनका जो है उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित हैं, उनके साथ कोई अहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत से जो संघ हैं वो बोल रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि परीक्षाएं रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी जो ग्राम विकास अधिकारी है और जो इंटरमीडिएट क्लर्क है, तो और सचिवालय गार्ड है, अब इसमें कंटिन्यू जो है प्रोसेस चलना चाहिए, और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।